हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पी ब्लॉक एलिमेंट हम स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है स्टडी का दैट इज़ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। तो इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो पहला टॉपिक हम इसमें स्टडी करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो इसके अंदर हम जो है दो ऑक्साइड लेंगे। पहला ऑक्साइड होगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये दो ऑक्साइड्स हैं जिसको आप कार्बन के ऑक्साइड कहेंगे। तो पहले हम स्टडी करते हैं ये वाला, सेकंड को हम जो है पहले कंप्लीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो लेट अस सी कार्बन मोनोऑक्साइड और इसका फार्मूला है CO। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर यील्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप यहाँ पर देखिए एक सिंपल रिएक्शन है। कार्बन सॉलिड को आप ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट कीजिए तो इट गिव्स राइज टू 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पर बनती है। तो ये बिल्कुल जो है कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। उसके बाद ऑन स्मॉल स्केल कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्योर फॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप देखिए स्मॉल स्केल पर हम फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिक एसिड का फार्मूला है CHCOOH। आप इसका जो है डिहाइड्रेशन कीजिए बाय द यूज़ ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा और ये रिएक्शन जो है आपको 373 केल्विन पर कंप्लीट करना है। तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो कंपाउंड बचता है दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये स्मॉल स्केल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है। उसके बाद ऑन कमर्शियल स्केल इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पासेज ऑफ स्टीम ओवर हॉट कुक मीन्स यहाँ पर जो है आप सिंपल जो है कार्बन सॉलिड फॉर्म में ले सकते हो, इसको हम जो है कुक कहेंगे। तो इसको आप जो है स्टीम के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। तो स्टीम को जो है आप रेड हॉट कुक के ऊपर जब पास करोगे तो डायरेक्ट जो है आपको जो मॉलिक्यूल मिलेगा दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड और साइड प्रोडक्ट यहाँ पर जो है हाइड्रोजन मिलेगी। तो देखिए कमर्शियल मेथड जिसको हम कहेंगे, सिंपली आप इसको इंडस्ट्रियल मेथड भी कह सकते हो व्हाटएवर। तो देखिए कमर्शियल मेथड या कमर्शियल स्केल पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनेगी, तो आप ये देखिए कार्बन सॉलिड जिसको आप नाम दे रहे हो कुक, इसको आप स्टीम पर से जो है पास कीजिए। स्टीम इसके ऊपर से जो है आप पास कीजिए, दिस इज़ स्टीम। तो ये रेड हॉट आप इसको जो है बिल्कुल लाल जो है इसको जो है जला कर रखिए। तो उसके ऊपर से जब हम स्टीम पास करते हैं तो इसके ऊपर जो है आपको रिएक्शन कंडीशन अबाउट 473 टू 1273 केल्विन ये इसका जो है टेम्परेचर रेंज है। तो आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से जो है आपको ये मिक्सचर मिलेगा। दिस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस दैट इज़ डाइहाइड्रोजन इज़ कॉल्ड एज वाटर गैस और सिंथेसिस गैस। इस मिक्सचर को आप नाम दीजिए वाटर गैस और इसका दूसरा नाम है दैट इज़ सिंथेसिस गैस। इसको जो है आप वाटर गैस या सिंथेसिस गैस कहिए। तो ये एक जो है प्रोडक्ट आपको मिलता है। व्हेन एयर इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्टीम अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन इज़ प्रोड्यूस्ड विच इज़ कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गैस। तो स्टीम की बजाय आप अगर एयर यूज़ करते हो तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4N2 गैस, ये जो है आपको डाई नाइट्रोजन गैस यहाँ पर जो है एयर के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे आप इसको जो है 1273 केल्विन पर जो इसको हीट करो। 1273 केल्विन पर जब आप इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर। तो यू विल गेट द प्रोडक्ट 2CO गैस प्लस 4N2 गैस। तो इसको हम नाम देते हैं दिस मिक्सचर इज़ कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गैस। इस मिक्सचर का नाम है प्रोड्यूसर गैस। तो व्हेन वाटर गैस
एंड प्रोड्यूसर गैस, दीज आर प्रोड्यूस इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होगा, इसको हम वाटर गैस कह रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होगा, इसको हम जो है प्रोड्यूसर गैस कह रहे हैं। तो वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। इसको हम जो है इंडस्ट्रियल फ्यूल्स कहेंगे। कौन कौन सा? एक हो गया वाटर गैस और दूसरा हो गया प्रोड्यूसर गैस। ये दोनों के दोनों जो है इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है फ्यूल की जगह पर आप जो है ये वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस को जो है यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों मॉलिक्यूल जो है फर्दर कंबस्शन पर, तो ध्यान रखिए कि वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस को आप जो है फर्दर कंबस्शन करोगे तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर की जो होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है कन्वर्ट होगी विद द लिबरेशन ऑफ हीट। तो ये प्रोड्यूसर गैस लीजिए या फिर वाटर गैस लीजिए, जब इसका फर्दर कंबस्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी और इसके साथ साथ हीट एनर्जी जो है रिलीज़ होगी। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ हम जो है वन बाय वन जो है स्टडी करते हैं। तो लेट अस सी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल गैस। देखिए क्या क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड वाटर इनसॉल्युबल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये गैसियस फॉर्म में होती है, इसका कोई कलर नहीं होगा, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। इट इज़ अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड्स अदर देन दैट ऑफ द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड को आप जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करोगे। इट इज़ यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स के रिडक्शन के लिए आप जो यहाँ पर इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हो। सिर्फ यहाँ ध्यान रखिए कि अल्कली मेटल ऑक्साइड्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड जो है इसमें रिड्यूस नहीं होंगे। इसी के साथ साथ एल्यूमिनियम एंड फ्यू ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड जो है यहाँ पर जो है आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, बाकी जनरली जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए आप जो है कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ कर सकते हो। और इसी वजह से दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड is useful in the extraction of so many metals from their metal oxides in metallurgy। तो इसी वजह से जो है बहुत सारी मेटल के ऑक्साइड्स को मेटलर्जी के अंदर जो है आप रिड्यूस करने के लिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3, इसको जो है आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो है रिड्यूस कीजिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो आपको ये मिलेगा 2Fe प्लस 3CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर जो है फॉर्म होगी और आयरन यहाँ पर जो है अपने सॉलिड फॉर्म में सेपरेट होगा। तो मेटल ऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ द मेटल। तो इस तरह से मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर जो है बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स को जो है आप उसके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो है यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी कार्बन मोनोऑक्साइड की। इसी तरह से आप देखिए जिंक ऑक्साइड जो होगा, एक एग्जांपल और लेते हैं। जिंक ऑक्साइड को भी आप जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कीजिए तो ये बनाएगा जिंक सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इस मेटल के ऑक्साइड को भी आप जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस करके एलिमेंटल फॉर्म में मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ अबाउट द मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके अंदर ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है यूज़ हो रही है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है तो इसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे तो आपको जो है समझ में आएगा इसके अंदर जो है बॉन्डिंग कैसी होती है। तो इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल देयर आर 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ध्यान रखिए 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। तो इस तरह से आप देखोगे
तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है एक दूसरे के साथ ट्रिपली बॉन्डेड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन और ऑक्सीजन, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपको कार्बन के ऊपर दिखेगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपको ऑक्सीजन के ऊपर दिखेगा। तो आउट ऑफ दीज 3 bonds 1 is sigma and 2 pi bonds are present. तो because of the presence of lone pair of electron on carbon, carbon monoxide molecule act as an electron donor and reacts with so many metals to form द मेटल कार्बोनिल्स। तो आप यहाँ पर देखिए कि सिंपल जो है ये मेटल के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिएक्ट होगा और बहुत सारे जो है मेटल कार्बोनिल्स जो है इस टाइप के जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है फॉर्म करेगा। तो ये कार्बन अपने पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस मेटल को जो है डोनेट करके इस तरह के जो मेटल कार्बोनिल फॉर्म करेगा। जैसे कि आप देखिए NiCO4 एक जो है बहुत स्टेबल कंपाउंड है, इसका नाम है निकेल टेट्रा कार्बोनिल। तो इस तरह के ये जो है कॉमन मॉलिक्यूल जो है आप देख रहे हो, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम जनरली मेटल कार्बोनिल कहेंगे। एक एग्जांपल मैंने बताया NiCO4। तो 4 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स अपने कार्बन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो निकेल को जो है डोनेट करके इस तरह का जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म करेंगे। द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अराइजेस बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन। तो आप यहाँ पर देखिए कि हीमोग्लोबिन के साथ में ये जो है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इट इज़ कॉल्ड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। And this carboxy hemoglobin is about 300 times more stable than oxygen hemoglobin complex. ध्यान रखिए, it is 300 times more stable than oxygen hemoglobin complex। तो ये चीज़ जो है आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे ब्लड के अंदर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड अगर जाता है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म करेगा और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स से 300 टाइम्स मोर स्टेबल रहता है। और इसकी वजह से क्या होगा कि दिस प्रिवेंट्स द हीमोग्लोबिन इन RBCs। तो यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन को जो है क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। कहाँ से? फ्रॉम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो यहाँ पर होगी, जो बॉडी के अंदर जो है पूरी बॉडी के अंदर ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो है लेकर जाता है। तो रेड ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स जिसको हम सिंपली RBCs कहेंगे, RBCs दिस आर रेड ब्लड कार्पसल्स। तो रेड ब्लड कार्पसल्स क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर हर ऑर्गन तक के जो है ऑक्सीजन को जो है पहुँचाते हैं। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड को जो है रिड्यूस करने का काम ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है कॉम्प्लेक्स करता है। तो इसकी वजह से जो है ये पॉइजनसनेस जो है क्रिएट होगा और क्या होगा कि इसकी वजह से इट विल कॉज अल्टीमेटली डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। तो अगर कोई इंसान के अंदर जो है उसकी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो बनेगा और रेड ब्लड कार्पसल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होते होते इतनी रिड्यूस हो जाएगी कि वो पर्सन जो है मर भी सकता है, तो उसकी जान को जो है ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी के अंदर जो है कम से कम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इंटर होने से जो है बचाएँ। तो इसके लिए बहुत सारे जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हम ले सकते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन से हमको बचना है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, या मोर पॉल्यूटेड एरियाज़ में जो हमको ज़्यादा देर तक के स्टे नहीं करना है। तो ये सब रीज़न्स इसको हो सकते हैं। आगे इसके और क्या क्या जो है एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल में जो है पॉल्यूटेंट्स की स्टडी जब करेंगे तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में जो है बताई जा सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। अब दूसरा हमारा कार्बन का जो ऑक्साइड है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कैसे बनेगा, इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी। तो देखिए, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स इन एक्सेस ऑफ एयर। या तो डायरेक्ट आप जो है कार्बन को एक्सेस ऑफ एयर में जो है कंबस्शन कीजिए। तो लुक हियर, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, दिस गिव्स राइज टू CO2 गैस।
या फिर आप जो है कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स लीजिए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो इसके अंदर जो है कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो इसको जो है आप इसका कंबस्शन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है डायरेक्ट आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है कि आप जो है यहाँ पर जो है कार्बन को जो है डायरेक्ट जो है ऑक्सीजन के जो है एक्सेस क्वांटिटी में, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ आप इसको जो हीट कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। या फिर आप कार्बन कंटेनिंग फ्यूल लीजिए, फॉर एग्जांपल मीथेन। इस मीथेन को जो है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब आप बर्न करोगे तो इट गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो यहाँ पर जो है आपको ये रिएक्शन मिलेगी, तो इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। इन लेबोरेटरी इट इज़ कन्वीनियंटली प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर आप जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन कीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। दिस इज़ द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पर देखिए कि लेबोरेटरी में हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो लुक हियर, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वियस सोल्यूशन के साथ जैसे रिएक्ट कीजिए। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब एक्वियस सोल्यूशन यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड एक्वियस और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। यू विल गेट हियर CaCl2 एक्वियस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। तो यहाँ पर जो है आपको वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज़ करेगी। तो ये जो है आपको मिलता है लेबोरेटरी मेथड। ऑन कमर्शियल स्केल कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइम स्टोन। सिंपल जो है लाइम स्टोन आप इसी को कहिए। लुक हियर CaCO3, दिस इज़ द लाइम स्टोन। इसको आप जो है डायरेक्ट हीट कीजिए अबाउट 1270 केल्विन। इतने हाई टेम्परेचर पर जब आप इस लाइम स्टोन को हीट करोगे तो यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको जो है ये इंडस्ट्रियल स्केल पर या कमर्शियल स्केल पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मैन्युफैक्चर मिलेगा। अब इसकी जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। वो प्रॉपर्टी क्या होगी? इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस एंड इट्स लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर मेक इट इमर्स बायोलॉजिकल एंड जियोकेमिकल इम्पॉर्टेंस। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि इसकी जो है लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर में, नॉट इमर्स, इट इज़ इमेंस बायोलॉजिकल एंड जियोकेमिकल इम्पॉर्टेंस विद वाटर। तो पानी के साथ जो इसके बहुत सारे जो है बायोकेमिकल और जियोकेमिकल जो है इम्पॉर्टेंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो है वाटर के अंदर लो सॉल्युबिलिटी होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि विद कॉम्बिनेशन विद वाटर इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड विच इज़ अ वीक डाइबेसिक एसिड एंड डिसोसिएट्स इनटू 2 स्टेप्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ मिक्स करोगे तो ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। लुक हियर क्या बनता है? CO2 प्लस H2O वाटर के साथ जब रिएक्ट किए तो ये बनाएगा H2CO3। तो दिस इज़ कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। और ये जो है डाइबेसिक एसिड है, दिस इज़ डाइबेसिक एसिड। और इसका डिसोसिएशन जो है 2 स्टेप में होगा। कैसे होगा? लुक हियर, H2CO3 इसे आप जो है डिसोसिएट करो तो पहली स्टेप में ये जो है बनाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन और यहाँ पर जो H3O प्लस एक्वियस बनेगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है प्रोडक्ट बनाता है, जब आप इसको वाटर में जो है डिसॉल्व करोगे तो लुक हियर क्या बनेगा? प्लस H2O। तो एक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन जो है आपको मिलेगी, या आप इसको जो है सिंपल जो है नॉर्मल रिएक्शन भी जो है शो कर सकते हो। तो लिख हियर इट विल फॉर्म HCO3 माइनस एक्वियस प्लस H3O प्लस एक्वियस। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहली मर्तबा जो है ये डिसोसिएट होगा तो एक प्रोटॉन जो है वाटर को डोनेट करके ये बनाएगा H3O प्लस, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। उसके बाद फिर से वापस जो है इस आयन को आप जो है डिसोसिएट कीजिए, HCO3 माइनस एक्वियस प्लस वाटर, इट गिव्स राइज टू CO3 2 माइनस एक्वियस प्लस H3O प्लस एक्वियस। तो दूसरी मर्तबा जो है डिसोसिएट होगा तो ये वाला जो प्रोटॉन है वो भी जो है वाटर मॉलिक्यूल को जो है डोनेट करके ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि H2CO3 और HCO3 माइनस
यहाँ पर H2CO3 और HCO3 माइनस, ये जो है बफर सोल्यूशन जो बनेगा, एंड दिस बफर सिस्टम हेल्प्स टू मेंटेन pH ऑफ द ब्लड बिटवीन 7.26 टू 7.42, 7.26 टू 7.42, दिस इज़ द pH ऑफ ब्लड। तो ये जो है ध्यान रखिए कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के अंदर जो है डिसोसिएट होती है, तो यहाँ पर जो है कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन का ये बफर सोल्यूशन बनता है। ये बफर सोल्यूशन ब्लड की पीएच को जो है इस रेंज में जो है मेंटेन करने के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो बीइंग एसिडिक इन नेचर इट कंबाइंस विद अल्कलीज टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक नेचर होने की वजह से मेटल के साथ रिएक्ट होकर जो है करस्पॉन्डिंग मेटल कार्बोनेट जो है फॉर्म करेगी। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर समझ सकते हो। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ नॉर्मली प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 0.03% इन एटमॉस्फेयर। इट इज़ अबाउट 0.03% इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में यहाँ पर जो है जनरली नियर अबाउट 0.03% आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये कंपोजिशन मिलेगा बाय वॉल्यूम। और ये क्या करेगा, इट इन एटमॉस्फेयर इट इज़ रिमूव्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना प्रोपोर्शन आप इसको कहिए बाय वॉल्यूम, एटमॉस्फेयर के अंदर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रेजेंट है, तो ये जो है कंटिन्यूसली जो है ख़त्म हो रही है एक प्रोसेस से, और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। एंड दिस प्रोसेस इज शोन बाय प्लांट्स। तो इन दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज। और यहाँ पर आप देखिए कि इसकी जो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन होगी, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से जो है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करती है, जिसको जनरली हम जो है ग्लूकोज कहेंगे। तो लुक हियर, 6CO2 गैस प्लस 12 H2O लिक्विड, ये वाटर जिसको हम मॉइस्चर कह सकते हैं, मॉइस्चर के प्रेजेंस में सनलाइट के अंदर ये जो है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे H न्यू, दिस इज़ सनलाइट, और इधर हम लिखेंगे क्लोरोफिल। तो इसके प्रेजेंस में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसको हम कहेंगे C6H12O6, जिसको सिंपली हम कार्बोहाइड्रेट या यहाँ पर जो है जनरली इट विल फॉर्म द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जो है ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, प्लस ऑक्सीजन इसमें से जो है एटमॉस्फेयर में जो है रिलीज़ होगी। आप यहाँ पर लिखिए प्लस 6 नंबर ऑफ O2 कार्बन ऑक्सीजन जिसमें से रिलीज़ होगी, और प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से निकलेंगे। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंटिन्यूसली ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से उसको जो है अपनी खुद की फूड बनाने में जो है यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और फ्रेश ऑक्सीजन जो है मतलब ऑक्सीजन जो है फ्रेश एयर के अंदर जो है इंटर होते रहेगी। तो इस तरह से ये जो है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो है यहाँ पर जो है कंट्रोल हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेज्ड क्वांटिटी है वो इस फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से जो है कंट्रोल हो सकती है। तो बाय दिस प्रोसेस द प्लांट्स मेक द फूड फॉर देम सेल्व्स एज वेल एज फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर जो है फूड मटेरियल बनता है, और वो फूड मटेरियल जो है हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल जो है उसको जो है यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। तो अनलाइक कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज़ नॉट पॉइजनस। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये पॉइजनस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पॉइजनस गैस नहीं है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखिए कि द इंक्रीज इन द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड डीकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट इंक्रीजेज द कॉन्सनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और इसकी वजह से क्या होगा कि इस कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। किसकी वजह से? कंटिन्यूअस जो फॉसिल फ्यूल की जो है बर्निंग है, कंबस्शन है वो, और साथ ही साथ
कैल्शियम कार्बोनेट का जो है डिकम्पोजिशन सीमेंट के मैन्युफैक्चर में ये कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो है बढ़ा रहा है, और इसके बढ़ने की वजह से जो है यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है, एंड विच मे कॉज द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये बहुत जो है सीरियस हमारे लिए जो है एक मैटर है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंक्रीज़ हो रही है। इसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ प्लैनेट के ऊपर जो है बहुत सारे जो है एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब क्या हो सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ये चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएगी। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन एज ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर देख रहे हो गैसियस फॉर्म में होती है, लेकिन इसी कार्बन डाइऑक्साइड को आप अगर सॉलिड फॉर्म में लेते हो, CO2 इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, तो इसको हम नाम देंगे ड्राई आइस। इट इज़ कॉल्ड एज ड्राई आइस। और ये ड्राई आइस कैसे बनता है, दिस ड्राई आइस कैन बी फॉर्म बाय अलाउइंग द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड टू एक्सपांड रैपिडली। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को रैपिडली एक्सपांड होने के लिए आप अगर रख दीजिए तो वो जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कन्वर्ट होगा, और उसको हम जो है नाम देंगे ड्राई आइस। एंड दिस ड्राई आइस इज़ यूज एज ए रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोज़न फूड। तो यहाँ पर जो ये ड्राई आइस, इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, और ये जो है आप इसको रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हो। इट इज़ यूज एज ए रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोज़न फूड। तो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड टू कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो हम सोडा वाटर जो पीते हैं, सोडा वाटर, जिसको सिंपली हम नाम देते हैं कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो इसके अंदर भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूज़ की जाती है। जो भी सोडा वाटर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिक्विड के अंदर आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिक्स कर दीजिए, तो वो सोडा वाटर जो है जनरली वो आपको जो है कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर मैन्युफैक्चर के अंदर जो यूज़ होती है। बीइंग हेवी एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, इट इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। इसको आप जो है नॉन सपोर्टर फॉर कंबशन कह सकते हो, और इसी वजह से इसको हम यूज़ करेंगे एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के लिए, कहीं भी आग लगती है तो आप उसके ऊपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्प्रे कर दीजिए तो वो आग बुझ जाएगी। सिंपली कहीं पर अगर कुछ ऐसा जलता है, हम फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो जो है उस आग को, या आपके घर में जो है कोई दिया जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है, आप उसको अगर फूंक मार दें तो वो बुझ जाता है। तो दैट मीन्स आपने जो फूंक मारी है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड डेफिनेटली इट इज़ यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर यूज़ करते हैं। अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। यूरिया के मैन्युफैक्चर के अंदर भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो यूज़ करते हैं। अब आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। तो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कार्बन एटम अंडरगोज sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो CO2 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में क्या होगा कि दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो इसमें बनते हैं, है ना। तो इस तरह से लुक यार, ये जो कार्बन का sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो इस तरह से 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलते हैं। तो ये दोनों साइड से एक एक ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ में जो है ओवरलैप होकर कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। दोनों तरफ से एक एक ऑक्सीजन जो है इसके साथ में अपने p ऑर्बिटल के साथ में लीनियरली ओवरलैप होकर जो है कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड जो है फॉर्म करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि अदर 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे आर यूज्ड और दे आर इन्वॉल्व इन मेकिंग p पाई बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ जो ये p पाई बॉन्डिंग फॉर्म करने में जो है इन्वॉल्व होंगे। और इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आपको जो है लीनियर शेप मिलेगा। क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो डेफिनेटली ये लीनियर शेप मिलेगा, जिसमें इसका जो है बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्रीज़।
180 डिग्रीज़ का जो है बॉन्ड एंगल होगा और इसकी जो डायपोल मोमेंट होगी वो ज़ीरो होगी। वजह क्या है कि दो इक्वल और अपोजिट डायपोल जो है इसके ऊपर मौजूद होती है जो एक दूसरे को जो है कैंसिल करती है। नतीजतन आप देखोगे कि इसकी डायपोल मोमेंट जो है ज़ीरो मिलती है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, तो ये बात जो इसके अंदर ध्यान रखिए कि चाहे वो कोई सा भी बॉन्ड हो, तो सिंपल यहाँ पर जो है कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्डिंग होती है दैट इज़ अबाउट 115 पिकोमीटर। तो आप यहाँ पर देखिए कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करेंगे और उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो, लुक हियर, सबसे पहले मैं आपको जो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का है वो आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पर जो है दोनों ऑक्सीजन के ऊपर जो है दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें एक जो है सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। इसी तरह से यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप जो है इस तरफ शो कीजिए जिसमें आप यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड शो कीजिए और यहाँ पर जो है कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड शो कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो है एक नेगेटिव चार्ज मिलेगा इसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर आपको एक नेगेटिव चार्ज मिलेगा और दूसरे ऑक्सीजन पर जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अब इसी स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली उल्टा कर दीजिए तो इधर आपको जो है दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे लाइक दिस। तो यहाँ पर आपको जो है पूरे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे विद नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे विद पॉजिटिव चार्ज। तो दीज आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर हम कहेंगे दीज आर दी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। उसके बाद आप देखिए कि ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट स्टडी करने वाले, दैट इज़ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो देखिए वन बाय वन हम जो है सिलिकॉन के भी जो है बहुत सारे कंपाउंड स्टडी करने वाले हैं।